अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था सुबह का टाइम और आज हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट देते हैं बच्चों को। हमने मोज़रेला स्टिक्स दे दी थी और हमने एग रोल्स बना दिए थे। एग रोल्स के अंदर हमने सलामी डाल दी थी और सिंपल सा एग हमने सोल्ट एंड पेपर डाला था इसमें। कुछ इतना ख़ास नहीं किया था क्योंकि ये बच्चों के लिए था और पता नहीं क्यों आजकल ना मेरा और मेरी बहन का हम दोनों का दिल नहीं कर रहा है सच कुछ ब्रेकफ़ास्ट करने को। मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भागती हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने से। तो बस हम लोग ने चाय पी ली थी और उसके बाद हमने अर्ली जो है लंच करना था। तो हमें बाहर जाना था और हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो हमने लिस्ट बना ली थी उसकी। बहुत ईज़ी रहता है वैसे तो, हम लोग फ़ोन पे भी लिख सकते हैं, आजकल तो यही होता है फ़ोन पे, लेकिन आज हमने ना प्रॉपर पेपर पे लिखा और हमने पूरी अच्छी से लिस्ट बना ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे जो है हमें जाना है बहुत एक्साइटिंग सी जगह पर। हमारा बहुत अच्छा सा प्लान है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो बस उसके लिए हमने कुछ प्रिपरेशन करनी थी, तो हमने सोचा था हम घर से सब कुछ बना कर लेकर जाएंगे और बड़े अच्छे से ना सब बच्चों का ना अपना अपना अलग अलग लंच बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। जब लंच टाइम होता है इस तरह से, कहीं हम लोग जाते हैं ना पिकनिक पर चले गए या कहीं इस तरह की जगहों पर चले गए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनको बहुत खुशी होती है इस तरह की उनको चीज़ें मिलेंगी। तो हमने सोचा था बहुत क्रिएटिव तरीके से उनकी अच्छी से जो है ना लंच की प्रिपरेशन कर लेंगे। या हम लोग आ गए थे मॉल और हमने सोचा था सबसे पहले तो हम बच्चों को ना प्ले एरिया लेकर चले जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों का दिल कर रहा था प्ले एरिया जाने का और हम लोग जा नहीं पाए थे। तो वहाँ मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और बच्चों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए ना, तो मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह की जगहों पर रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद हमें और शॉपिंग करने जाना था आगे, तो यहाँ पर मैं जा रही थी और यहाँ पर इतनी अच्छे से क्रिएटिव लोगों के आर्ट वर्क्स लगे हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस तरह के आर्ट वर्क्स देखते। अच्छा सेरा जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उसको भी ना ये सब इतना ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। खैर हमने सोचा कि हम जल्दी से ना पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि बच्चे भी थक गए थे खेल कर और हमारा भी लंच टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे एक चाइनीज़ शॉप, वहाँ हम लोगों ने सिंपल सा अच्छा सा लंच कर लिया था। आज जो है ना हम सब का दिल कर रहा था चाइनीज़ खाने का, तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद सामने ही हाई स्ट्रीट थी और हाई स्ट्रीट के सामने जो है ना पावलैंड था, तो हम कहीं भी चले जाओ हमें पावलैंड नज़र आ जाए ना और वहाँ हम लोग नहीं जाए ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हम लोग पावलैंड गए और वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें आई हुई थी समर्स की। अच्छा ये फॉर सम रीज़न पावलैंड थोड़ा सा मेसी हुआ था, लेकिन जो इसकी चीज़ें थी ना बहुत अमेजिंग थी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ना ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी, मतलब चीज़ें ले ली थी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मेसी हुआ है लेकिन इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई थी। और एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये काइट, ये जो जिसको हम पतंग कहते हैं ना, वो ये दो डिफरेंट तरीके की मॉडर्न स्टाइल में काइट्स लगी हुई थी और मुझे ये इतनी अच्छी लगी। मेरी बेटियों को तो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर जो लोग जानते हैं या जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पतंग उड़ाना, तो ये लेकर डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी पतंग उड़ाई नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग यूके में रहते हैं और पावलैंड ईज़ी एक्सेसिबल है आप लोगों के, तो ये बैग है ट्रैवल बैग, ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं या बीच पे जा रहे हैं तो ये ट्रैवल बैग बहुत काम आएंगे, मतलब पर्सनली मैंने देखा है, ये बहुत अमेजिंग है। और एक और चीज़ जिसको हम चटाई बोलते थे ना, तो बच्चों के साथ तो ऐसी चीज़ें इतनी काम में आती हैं। मैं हर जगह यार ढूंढती रही चटाई, मुझे कहीं नज़र नहीं आई और आज पावलैंड में नज़र आई। ये 1 पाउंड की तो नहीं थी, ये 10 पाउंड्स की थी, लेकिन प्रॉपर चटाई थी। तो इंशाल्लाह मैं वापस घर जाके ज़रूर पावलैंड जाऊंगी और लूँगी ये। साथ में मुझे ये ना प्लांट पॉट्स नज़र आए, ये मुझे बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लगे, लेकिन जो इनके स्टैंड थे ना बहुत रूखे रूखे से थे। तो अगर हम लोग ये ले लें और इनके स्टैंड को जो है ना पेंट कर लें, स्प्रे पेंट कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। आई थिंक ये बहुत नाइस लगेगा। तो शायद मैं वापस जाके ट्राई करूँ, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग आ गए थे प्राइमार्क क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सेकेंडली सैरा को चाहिए था एक दो चीज़ें, उसी की वजह से मैं यहाँ पर आई थी। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन काम की चीज़ें लेती हूँ। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चाहिए थी। सबसे तो पहले मैंने सोचा कि मैं सैरा का बैग ले लेती हूँ, उसी के लिए इधर आई हूँ और वो भी मुझसे कही थी पहले बैग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बैग था, सैरा को चाहिए था। इसी का सैरा के पास टी शर्ट भी है, तो वो मैचिंग का हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने आप लोग को बताया हमारा एक प्लान है, तो सैरा को यही बैग चाहिए था वो वहाँ पे जाने के लिए। तो बस उसके बाद हमने जल्दी से प्राइमार्क से एक दो चीज़ें ले ली एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे टेस्कोज़। ये टेस्कोज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। मुझे तो मेनली F&F जाना था और जो मेरी बहन ने लिखी थी ग्रॉसरी शॉपिंग पूरी, वो भी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और आज जो है मेरे हस्बैंड को आना था यहाँ पर।
वीकेंड था तो मैंने आप लोग को बताया था कि हम मेरे हस्बैंड यहाँ पर अक्सर आ जाते हैं वीकेंड्स में, और जब मैं यहाँ पर होती हूँ और जो है कल हमें जाना भी है तो मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग पूरी फैमिली जाएंगे, मेरी बहन की फैमिली जाएगी और मेरी भी, हम लोग साथ जाएंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो उसी के लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ प्लान ये था कि मेरे हस्बैंड ने ना सरप्राइज़ किया बच्चों को और मुझे। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे पूछ लिया था कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने उनको बोला था मैं टेस्कोज़ में हूँ इधर। तो बस वो आ गए थे टेस्कोज़ डायरेक्ट घर से। बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे डैडी को देख के, और अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं बच्चों को घर लेकर चला जाता हूँ और तुम आराम से शॉपिंग कर लो। तो मैं और मेरी बहन ने ना सुकून से शॉपिंग की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं बच्चों को घर लेकर चले गए थे। बच्चों के साथ ये होता है ना कि उनको भी देखना होता है, उनकी भी सुननी होती है, फिर उनको कुछ चाहिए तो फिर हम लोग ना कभी कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन ये कि यहाँ पर जो है किचन वेयर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो बच्चे भी चले गए, अब मैं सुकून से देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और मैंने लिया है कुछ। मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। यहाँ टेस्कोस की जो लाइन है F&F, वो क्लोथिंग लाइन है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ पर लगी हुई थी सेल, और मुझे यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आई। लेकिन पता है क्या होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, आप लोग मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं सेल पे ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो मैंने फुल प्राइस पर ली होती हूँ, और फिर मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि मैं सेल पर ही ले लेती। मैंने फुल प्राइस पर ली हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें पता नहीं होता ना, कभी कभी क्या होता है सेल पर वो चीज़ होती नहीं जो हमें पसंद आती है, लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है। यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी थी और हम लोग पे कर रहे थे, और आप लोग यकीन करें मेरे आगे कोई था और उसने लिटरली 30 मिनट्स लगाए हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा तिल पे। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे आगे कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हमें वेट करना पड़ता है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस 30 मिनट्स के बाद हम लोग यहाँ फारिग हो गए थे और फिर हम लोग घर जा रहे थे। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, जब मैं इधर आई थी ना अपनी बहन के, तो मेरी बहन ने मुझे कुछ प्रेजेंट्स दिए थे। तो ये एक परफ्यूम दिया था, और ये तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसकी स्मेल बहुत बहुत नाइस है। और उसके साथ ही साथ मुझे एक रोबर्टो कवाली का बैग भी दिया था। बैग तो नहीं है, वो पाउच है बेसिकली। तो ये मैंने खोला ही नहीं है, मैंने पूछ लिया था बहन से कि ये क्या है, तो उसने बोल दिया था कि तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पाउच है, और ये पाउच ही था। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मैं आप लोग के साथ इसको खोलती हूँ, तो ये मैं आज खोलने लगी थी। ये बहुत ही खूबसूरत सा पाउच था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पता है मैं सोच रही थी इसमें मैं अपना मोबाइल रख सकती हूँ, अपने कार्ड्स रख सकती हूँ, और ये मैं बाहर लेके जा सकती हूँ हाथ में, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कैजुअल सा है, बहुत नाइस है। अच्छा, रोबोटिक कवाली की जो परफ्यूम्स होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं की ना अपनी परफ्यूम की कलेक्शन। इंशाल्लाह घर जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर, जितने भी परफ्यूम्स हैं मेरे साथ उसकी कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी बहन को, उनके हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम की कलेक्शन रखने का। हम लोग के पास बहुत डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स है। एक आदत होती है ना कभी कभी किसी को कुछ कलेक्ट करने की, तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या लिया है। ये मैंने प्रामार्क से एक जंपर लिया है, ये जंपर हुडी है बेसिकली। तो ये मुझे बहुत नाइस सी डिफरेंट सी लगी, क्योंकि प्रामार्क में एक जैसी चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे डिफरेंट सी लगी, वो मैंने लिया। ये जो सैरा ने बैग लेना था, इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, और ये सिलिकॉन का बैग है, तो मुझे लगा ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट करेगा, तो ये मैंने लिया। साथ में मुझे चाहिए थी अमीलिया के लिए लेगिंग्स। अच्छा, मैंने प्रामार्क की लेगिंग्स कभी भी यूज़ नहीं की, तो मुझे इनकी क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन आज मुझे मजबूरी में चाहिए थी उसकी, तो मैं जब ये यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा ये कैसी हैं। मुझे बस ये होता है कि वॉश करने के बाद ना बबल्स ना आए, बाकी सब कुछ ठीक है। साथ में मैंने अपने लिए आज एक टॉप ली, मैंने ये ली है साइज़ 12, क्योंकि मुझे ना कभी कभी समटाइम्स दिल चाहता है कि मैं लूज़ पहनूँ। मैं ज़्यादा फिटेड कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं साइज़ 10 लेती हूँ, लेकिन मुझे साइज़ 12 परफेक्ट लगा देख कर ही, तो ये मैंने ले ली थी। और इस तरह का जो प्रिंट है ना, मेरे पास आई थिंक है भी नहीं इस तरह की टॉप पर। यहाँ पर मैंने अमीलिया के लिए एक टी शर्ट ली थी F&F से, 6 पाउंड से, ये 350 की हुई थी, और मुझे बहुत क्यूट लगी, तो मैंने ये ले ली। और मैंने लिया था सहरा के लिए जंपर नर्फ का। एक्चुअली उसने खुद ही चूज़ किया था, माशाल्लाह से सहरा बड़ी हो गई है, वो खुद चूज़ करती है अपने कपड़े। यहाँ पर जो है ना वेदर आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दोनों बच्चों के लिए मुझे रेन कोट चाहिए था,
दोनों के पास नहीं था। तो मुझे ये इतना क्यूट रेनकोट मिला यूनिकॉर्न का अमीलिया के लिए, और ये फुल प्राइस पे था, सेल पर नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ये इतना क्यूट है मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे नीड भी थी। और साथ ही साथ मुझे सहरा के लिए भी रेनकोट नीड थी, क्योंकि कल का जो प्लान है ना उसके लिए रेनकोट ज़रूर चाहिए। बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने दोनों के लिए ले लिया था रेनकोट। साथ में मैंने लिए थे कैनिस्टर्स। मेरे घर में कैनिस्टर्स जो है लास्ट वो एक पूरा एक सेट था 3 का, उसमें से एक टूट गया था और फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे नए लेने, एंड पता नहीं क्यों मुझे अच्छे से कहीं मिल नहीं रहे थे। जब मैंने आज ये देखे ना टेस्कोज़ में, तो मैंने सोचा कि ये मैं लूँगी। मतलब इतने अमेजिंग थे, काफ़ी हैवी से हैं और इनके लुक बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इनका पूरा जो डिनर सेट है वो भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इन फ्यूचर मैं उसका डिनर सेट लूँगी। इसके मग्स भी बहुत नाइस थे। मैं देखती हूँ, अभी तो मैंने कैनिस्टर्स ले लिए हैं, मुझे बहुत नीड भी थी और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद यहाँ पर हो रही थी डिनर की प्रिपरेशन। हमने सिंपल सी आज ग्रिल चिकन बनाई थी। हमारा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, मेरा मेरी बहन का, कुछ भी खाने का, क्योंकि हमने बहुत अच्छा से हैवी सा लंच कर लिया था। चिकन को हम लोग ओवन में रख कर आ गए थे और मैं और मेरी बहन आ गए थे बाहर बालकनी में। इतना हसीन लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रात का टाइम था और आसमान को देखें, बहुत डार्क ब्लू सा हो रहा था और बादल भी थे और बहुत हसीन लग रहा था। मतलब मेरा दिल चाह रहा था मैं यहीं खड़ी रहूँ। हमने जो ना काफ़ी देर यहाँ पर टाइम गुजारा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपनी वॉशिंग कर लेती हूँ। आज मुझे बहुत सारी वॉशिंग करनी थी, सुबह से ही कर रही थी थोड़ी थोड़ी करके। मैं एक ही दिन में सारी कर लेती हूँ। मतलब यहाँ पर इस तरह से होता है कि मैं 3-4 दिन छोड़ के ना वॉशिंग करती हूँ। फिर हमने सोचा कि हम लोग फ़ालूदा ऑर्डर करते हैं। असल में ना यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है और वो कोई इतनी बड़ी शॉप नहीं है, अपनी पाकिस्तानी, और उनका फ़ालूदा इतने मज़े का होता है कि वो सारे फ़ालूदा को बीट कर देता है। मतलब इसका जो पिस्ताशियो फ्लेवर है ना वो भी इतने मज़े का होता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।